को किसी राजनीतिक दल ने चुनाव से पहले संपर्क किया कि भी आप हमारे दल से चुनाव लड़ लो? देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तो 11 महीने पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हरदीप ने जो नारा दिया है उस टाइम उसका मजाक उड़ाया गया था कि धनबल नहीं जनबल जीतेगा। तो फिर लेकिन जब देखा कि पब्लिक साथ नहीं है, कहीं ना कहीं जो पार्टी का वोट बैंक है उसी से अपनी इज्जत बचा ली जाए, तो हमने जो है पब्लिक के अपने पर छोड़ दिया था। अगर वो चाहेगी, भावनात्मक रूप से एक उबाल है जनता के अंदर एक हरदीप सिंह के प्रति, एक अच्छे इंसान के प्रति, उसकी मेहनत के प्रति, उसका जो परिणाम है वो वोट के रूप में 19 जून को जब पेटी खुलेगी। आज तो हो सकता है कि हमें कोई जैसे कंपटीशन में कहता है कि दूसरे पे रहेगा, हर कोई दूसरे पे दिखा रहा है, लेकिन जब पेटी खुलेगी वो सब हैरान रह जाएंगे कि जिसको हम सिर्फ दूसरे पे पहले 0 पे आंक रहे थे वो दूसरे पे आ गया था और दूसरे से जो है पब्लिक ने उसको सरताज बना दिया शहर का। तो वो हम नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। आपने एक पुराना गाना सुना होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल इसे बीत जाना। ज़्यादा जानकारी गीतों के बारे में नहीं है। जिंदगी शब्द का इस्तेमाल करना था आपको एक न्यूज बताने से पहले। फतेहाबाद में एक जिंदगी संस्था ने सामाजिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं और इस संस्था को खड़ा किया है युवा हरदीप सिंह। आप समझ गए होंगे, मेरा संदर्भ भी समझ गए होंगे। युवा हरदीप सिंह नगर परिषद फतेहाबाद चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यह युवा बहुत उत्साही है, ईमानदार है, जोश है, सारे सिस्टम को समझता है। जनादेश टाइम्स टीवी ने पिछले एक सप्ताह फतेहाबाद शहर के हर वार्ड, हर कोने में बिताए हैं। मैं खुद बहुत सारे वार्डों में गया हूं। मुझे हैरानी यह हुई कि जिस हरदीप सिंह के चुनाव को मैं हल्के में ले रहा था, वो तो हर कोने में उसका मतदाता बोल रहा था। युवा वर्ग में तो एक गजब का उत्साह था हरदीप सिंह के प्रति। युवा हरदीप सिंह से आज 16 जून को जनादेश के स्टूडियो में चुनाव के दौरान विशेष तौर पर निर्मित किए गए जनादेश टाइम्स स्टूडियो में सीनियर रिपोर्टर सुशील बंसल व स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान ने शानदार बातचीत की। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। नमस्कार, मैं सुशील बंसल हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि नगर परिषद के चुनाव 19 जून को होने जा रहे हैं और आज हम एक ऐसे युवा प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं जिनका केवल एक ही नारा था, जनबल जनबल जनबल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरदीप सिंह, युवा समाज सेवी, जिन्होंने जिंदगी संस्था के माध्यम से शहर की अनेक समस्याएं उठाते हुए शहर के सामने अपने आप को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने भाइयों से, दोस्तों से और सब वार्डवासियों से, शहरवासियों से मिलकर नगर परिषद चुनाव में जब ताल ठोकी तो एक पूरे शहर में एक चर्चा बनी कि बिना पैसे के चुनाव हरदीप कैसे लड़ेगा। और जो पिछले एक हफ्ते में चुनावी माहौल को हरदीप ने जनबल के बल पर बदला है, उनका नारा साकार होता दिख रहा है और बड़े से बड़े चुनावी हथकंडे अपनाने वालों के हौसले जो है गिर गए हैं कि एक युवा ने किस प्रकार से केवल जनबल के दम पर अपनी उपस्थिति इन चुनावों में दर्ज कराई है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक युवाओं की टीम तैयार की और फतेहाबाद में चुनावी माहौल को गरमा दिया। जी हम बात कर रहे हैं भाई हरदीप सिंह।
हरदीप जी, जनादेश टीवी पर आपका नमस्कार स्वागत है सर। जी। आपकी पूरी जनादेश टीम का मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझे अपनी बात करने का अवसर दिया और सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे गुरु रहे हैं और मैं आपके समक्ष जो है अपने बात रख पाऊँगा। और आपके जो सवाल हैं, पहले भी जब आप कोई गुरु होता है तो सवाल जो है करता है, तो जो शिष्य होता है उसके जवाब खोजता है। अगर फिर भी कोई जवाब में कमी रहे तो मुझे पहले ही क्षमा प्रार्थी है। हरदीप जी, आपने एक नारा दिया जी कि इस बार धन बल नहीं जन बल, जी और ये नारा आम जनता में बड़ा पॉपुलर है। तो ये नारा आपने किस प्रकार से सोचकर आवाज उठाई कि इस बार जो चुनाव होगा वो सही मायने में जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति का होगा जो पैसे के बल पर लड़ने वालों के खिलाफ एक नया चेहरा बनकर उभरेगा? गुरुजी, आप जैसे जो मेरे शिष्य मतलब शिक्षक थे, वो जब पढ़ाते थे तो एक ही बात कहते थे कि अपनी कमजोरी को जो है ताकत बनाओ। तो हमने भी अपनी जो कमजोरी थी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिंदगी संस्था बनाकर 2005 से काम कर रहा था। जब ये सीट रिजर्व आई तो सोशल मीडिया पे काफ़ी दोस्तों ने डाला कि जिंदगी संस्था अध्यक्ष जो हैं उनको ये चुनाव लड़ना चाहिए। तो बात जब दिमाग में आई, क्योंकि देखते भी रहे हैं कि पैसे का इलेक्शन होता है, चाहे वो बड़ा विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का हो, तो मैंने दोस्तों को यही समझाया कि पैसे का इलेक्शन है और हम जो हैं इसमें टिक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ने कहा कि हम सब मैनेज कर लेंगे, आप सिर्फ मेहनत करो। आपकी जो छवि है वो शहर में एक ईमानदार और सच्चे इंसान की है। तो उन दोस्तों में से एक दोस्त के साथ जब मैं किसी मौजूद व्यक्ति के पास गया तो उन्होंने एक बात कही, बेटा तू कहीं नहीं टिक पाएगा, तू घर बैठ जा, कि तेरे पास पैसा है नहीं और तू जो है क्या करेगा इलेक्शन लड़के। तो उस कमजोरी को जो मैंने अपनी ताकत बनाया, तो मैंने दोस्तों को कहा कि इस बार अपन जो इलेक्शन लड़ेंगे वो एक नारे पे लड़ेंगे। काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास खोने को है क्या। तो मेरे दोस्तों ने कहा क्या नारा होना चाहिए। मैंने कहा इस बार धन बल की नहीं जन बल की जीत होनी चाहिए। हमने अपने हर फ्लैक्स के अंदर वो नारा लिखवाया, हर सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट की उसमें वो नारा लिखवाया। तो वो जो नारा पब्लिक में इस कदर घर कर गया, पब्लिक भी समझने लगी कि हर बार जो है हम धन बल को जिताते रहे हैं, एक बार हमारे पास मौका जो ये परमात्मा की दया से या फिर लोकतांत्रिक तरीके से जो आया है इसको हम छोड़े ना। और पब्लिक धीरे धीरे जुड़ती गई। और आपने जवाहर चौक में जो कल देखा, वो पब्लिक एक हमारी छोटी सी लाइव मैसेज पर जो है, हमने अगर फ़ोन किया होता तो शायद वो जवाहर चौक भी छोटा पड़ जाता। और कल भी पैर रखने की जगह नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं आई, कोई रिक्शा नहीं आया, सभी लोग अपने अपने स्तर पर पैदल और बाइक के ऊपर आए। और वहाँ पर कम से कम 2000 के करीब जो लोग थे, उन्होंने दिखाया कि जनबल का जो नारा है इस बार फतेहाबाद में बड़े ढोल ताशे बजाता हुआ गूंज रहा है। और हमारा जो चुनाव चिन्ह है ढोल, वो 19 जून को वोट के रूप में बजेगा और उसकी गूंज 22 जून को परिणाम के रूप में आपको पूरे शहर में दिखेगी। हरदीप जी, भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, जी आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, इनेलो पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, और जो कांग्रेस ने एक अन्य प्रत्याशी को समर्थन दे दिया। जी पिछले एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी के अनेक दिग्गज पूर्व मंत्री और विधायक चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। एक अन्य उम्मीदवार जो कि निर्दलीय लड़ रहा है, उसके लिए समाज के अपने आप को बहुत दिग्गज कहने वाले चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको सीधा समर्थन दे दिया। कांग्रेस से जुड़े हुए प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा पूर्व संसदीय और उनकी पूरी टीम उनके प्रचार प्रसार में लगी हुई है। तो आप के पीछे कौन सा ऐसा चेहरा है जो आपके चुनाव प्रचार की बागडोर संभाले हुए है? सबसे पहले तो जिन पार्टियों का आपने जिक्र किया, तो ये पार्टियां कब जुड़ी, ये बड़ा सवाल है कि ये पार्टियां कब जुड़ी। जब शहर में जनबल का नारा प्रबल हुआ और एक माहौल बना कि इस बार जनबल की जीत होगी। पार्टियों का सहारा लेने की जरूरत उन उम्मीदवारों को पड़ी जिनको अपना जो है अस्तित्व डामाडोल होते दिखा। उनको लगा कि अगर हम पार्टियों के शरण में नहीं गए, किसी लीडर की शरण में नहीं गए, तो इस बार जो हम एक सड़क पे घूमने वाला जो सामाजिक कार्यकर्ता है उससे हार जाएंगे और शहर में जो है किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो हमारी वो सबसे बड़ी ताकत थी। हमारे पास भी ऑफर आए थे पार्टियों के कि भी आप जो है हमारे साथ जुड़िए। आपने जिन नेताओं के नाम लिए, जैसे चाहे वो वीरेंद्र सिंह जी, पूरी कांग्रेस ने जो है उनका समर्थन नहीं किया है। एक मेरे सम्मानित जो हम पूरा सम्मान करते हैं प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी का, वो उनके इसका जो कांग्रेसी हैं तो कांग्रेसी धड़ा है कांग्रेस की हमारी होगी
दौलतपुरिया जी हैं, तो ये जो नेता है अभी तक किसी तरह के चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया है। और दूसरे जो राजेंद्र खींची जी हैं, जो भाजपा के आप बात कर रहे हो, तो उनको भी पूरी भाजपा का समर्थन अब तक नहीं मिला है। सिर्फ जो स्थानीय विधायक हैं उनका समर्थन मिला है। लेकिन जो चेहरों की बात आपने की है, हमारे चेहरे कोई एक नहीं है, ये तो सीमित चेहरे हो गए। हमारे चेहरे अगर आपको देखने हैं तो आप किसी दुकान पे जाइए, आप किसी रेडी वाले के पास जाइए, आप किसी हेयर सैलून वाले के पास जाइए, आप किसी आम शहर के व्यक्ति के पास जाइए, वो हमारे चेहरे हैं। उनके अंदर से एक आवाज़ आएगी, हरदीप सिंह इस बार जो है जनबल जीतना चाहिए, तो वो हमारी ताकत है, वही हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी पब्लिक पार्टी है और वो पब्लिक जो है शहर की जनता है। हम उन्हीं के सारे चुनाव लड़ रहे हैं। हरदीप जी, जब हम बीजेपी के समर्थकों से बात करते हैं जी, वो ये कहते हैं कि जीतेंगे तो हम, लेकिन फाइट हमारी हरदीप से है। और जब हम निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह के समर्थकों से बात करते हैं तो वो कहते हैं जीतेंगे तो हम, हमारी फाइट हरदीप सिंह से है। और जब हम आम आदमी पार्टी या अन्य वोटरों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हरदीप सिंह वाकई को उलटफेर करने वाले हैं। तो ये क्या बात है कि एक राजनीतिक दल कहता है कि जीतूंगा तो मैं फाइट इनसे, दूसरा दल कहता है कि जीतूंगा तो मैं फाइट हरदीप से, और तीसरे कहते हैं कि बहुत उलटफेर करेंगे। तो ये चमत्कार कैसे? चमत्कार तो देखो जी, चुनाव का जो उलटफेर होता है कोई व्यक्ति या नेता नहीं करता, पब्लिक करती है। चाहे आप पंजाब के नतीजे देख लो, चाहे चंडीगढ़ के देख लो, बहुत सारे इलेक्शन ऐसे है कि कैंडिडेट जो है एक वोट से जीतता है। तो ये जो उलटफेर होता है यह जनता करती है, यह जनबल करता है। तो हमारा जो उलटफेर है वो जनबल के सारे हैं। हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि जनता का इतना प्यार मिलेगा। तो जो कैंडिडेट की आपने बात की है, वो कैंडिडेट इसलिए हमारे को मतलब वो तो मुकाबले में हमारे को दिखाई रहे हैं, वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं दूसरे नंबर की लड़ रहे हैं। अब आप एक बात सोचिए कि सरकार के जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि सरकार के जो कैंडिडेट हैं, फतेहाबाद में ऐसा क्या कितना बड़ा इलेक्शन हो रहा है कि उनके मंत्री भी आ रहे हैं और उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के एक धड़े के जो समर्थक हैं उनको घर घर जाकर वोट मांगने पड़ रहे हैं। तो हरदीप सिंह कोई ऐसा चेहरा तो है नहीं जिसको हराने के लिए सारी पार्टियों को एक बात कहनी पड़ रही है कि हरदीप सिंह को मैं हरा सकता हूँ, हरदीप सिंह को मैं हरा सकता हूँ। तो इसका मतलब जो हरदीप सिंह जनबल का नारा लेकर चला है, तो जनता जो उसकी बिल्कुल कहते हैं ना, एक हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो हमारी जो कामयाबी है, ज़िंदगी की जो कामयाबी है, टीम ज़िंदगी जो कामयाबी है, उसके पीछे कोई बड़ा चेहरा है तो वह शहर की जनता है। तो सभी अपना मुकाबला ज़रूर मान रहे हैं हमारे से, लेकिन हम अपने बिल्कुल पोजीशन पर खड़े हैं। हम अपना जो चुनाव है 19 जून को, उस तक आखिरी जो एक चोट होगी मेहनत करेंगे। आपको कल और चौंकाने वाले नतीजे मिलेंगे। और जहां आपने बात की बड़ी जनसभा की, आप देखिएगा एक ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी एक वक्त पे, स्थानीय जो अपने कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनके लिए स्थानीय विधायक को सीएम की चर्चाएं चली थी कि सीएम को लाने का प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे खुफिया तंत्र की जो रिपोर्ट गई तो उन्होंने बताया कि जी आज़ाद उम्मीदवार है और अच्छी पोजीशन में है, कहीं आप आओ। और उसके बाद भी परिणाम उल्टे निकले। तो वो जो सीएम साहब की जो रैली थी, अब चुनाव हर पार्टी शक्ति प्रदर्शन करती है, कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, आखिरी दिन है, तो हमने तो अपना ताकत दिखा दी, तो बाकी लोग कहाँ गए? अगर अपने आप को इतना दिग्गज मानते थे तो ये ना तो सीएम साहब का दौरा हुआ, क्योंकि उनको लगा कि जो आज़ाद हैं वो आज़ाद के अगर हमारे जाने के बाद भी परिणाम सेम नहीं निकलते हैं तो इससे अच्छा कि ना जाएं। तो हम तो अपने पोजीशन पे बिल्कुल कछुआ गति से आगे बढ़ते हुए 11 महीने में अपना जो लक्ष्य है शहर में एक बदलाव का, धन प्रथा खत्म करके जन प्रथा शुरू करने का, उस तक पहुंच चुके हैं। अब वो बाकी जो कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, किसके साथ टक्कर करेंगे, हम टक्करों में विश्वास नहीं करते, हम लक्ष्य में विश्वास करते हैं। आप किन किन 5-6 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा तो जी नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है। अगर नगर परिषद में भ्रष्टाचार ना होता तो शायद फतेहाबाद की जनता हरदीप सिंह को इतना प्यार ना देती, हमारी ज़रूरत ही महसूस न होती आने की। तो नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी में लगा लो, चाहे वो सड़कें उखाड़ने में लगा लो, चाहे चिल्ली झील बनाने में लगा लो, तो हर तरह के जो काम नगर परिषद में किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। अब चिल्ली झील बनाने का जो काम था वो शुरू तो हुआ, और 2-3 साल पहले 2020 में शुरू हुआ था, और वो जो टेंडर लगा था, हमारे पास कागज़ भी हैं उनके, हमने आरटीए से निकलवाए हैं, 1 साल का टेंडर था।
2020 में एक साल के टेंडर में उनको 6.71 करोड़ रुपए खर्च करने थे। अब वो जो पैसे थे 90% जो है 5,98,59,000 रुपये सरकार की तरफ से खर्च किए जा चुके हैं। और उन्होंने ये कहा है कि 90% जो काम है पूरा हो चुका है। अब 90% जो काम पूरा हुआ है, आप देख लीजिए, उसमें सिवाय गारा निकालने के 90% काम में कुछ नहीं हुआ। क्या चिल्ली झील बन गई? दूसरा जो एक पानी निकासी का मुद्दा था, धर्मशाला रोड से शुरू हुआ था। अब वो धर्मशाला रोड से जो पानी निकासी का इन्होंने नेचुरल फ्लो को चिल्ली की तरफ मोड़ा है, उसमें भी एक पेंच आ गया। उसमें एक बड़ा खाड़ा निकाला जाना था। इन्होंने आनन फानन में हमारा मतलब इनको ये लगता था कि अगर कोई ईमानदार नगर परिषद चेयरमैन आ गया तो वो हमें इस तरह के पैसे खाने नहीं देगा। ये जो करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, इन्होंने आनन फानन में वो जो बिना नक्शे की जांच पड़ताल किए एक प्लान तैयार करके चिल्ली झील में खाला खोद दिया। लेकिन उस खाले के बीच में 28 मरले का एक प्लाट आ गया। वो काम 1.5 महीने पहले बंद हो गया। अब वो बंद हो गया तो इन्होंने क्या किया, एक छोटी पाइपलाइन चिल्ली झील तक पानी निकासी के लिए डाल दी। उसमें ये खर्चे में जोड़ देंगे। अब वो सीवर लाइन वाली पाइप पूरे शहर का पानी कैसे निकाल देगी? तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, या कोई 1.5 करोड़ रुपए लगाकर इलेक्शन लड़ने वाला तो ख़त्म कर नहीं सकता। हमारे जैसा आज़ाद विचारधारा का जो पब्लिक के लिए जनबल का नारा देकर इस मैदान में आया है, वही ख़त्म करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। 1 करोड़ रुपए की मशीन घूम रही है जो रात को सड़क पे निकलती है और किनारे साफ करके आ जाती है। 5 लाख रुपए उसका ठेका जो है नगर परिषद से हर महीने उसको दिए जाते हैं। मतलब 5 लाख रुपए के वो एक तरह से खपत है। इतने रुपए में अगर सफाई कर्मचारी भर्ती किए गए तो शहर की सफाई व्यवस्था की दशा और दिशा अलग ही होती। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। और हमने एक मैनिफेस्टो भी जारी किया 27 पॉइंट का। वो 27 पॉइंट जो है हमारे बहुत प्रभावित कर रहे हैं जनता को, और उनका भी हमें बहुत सहारा मिल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष की जो कैंडिडेट हो, वो भी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं कर पाए। और हमने एक विचारधारा के साथ 27 पॉइंट जो घोषित किए हैं, वो एक उम्मीद जगा रहे हैं शहर में कि अब जो हरदीप अगर आया, जनबल की ताकत अगर आई तो काम जरूर होगा। हरदीप जी, आज 2 पंजाबी मंत्री, एक पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी और विधायक थानेसर से सुभाष सुधा, और 4 दिन पहले पूर्व मंत्री कविता जैन जी शहर में आए। उन्होंने जहाँ जहाँ उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की या जहाँ जहाँ उन्होंने घर में जाके बैठक की, उन्होंने सबको एक ही कहा कि नगर परिषद का चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जब विधायक, सांसद और सरकार एक जैसी होगी तो ज़्यादा ग्रांट आएगी और ज़्यादा काम होंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर दूसरा कोई चेयरमैन बन गया तो ग्रांट आने में दिक्कत होगी, काम होने में दिक्कत होगी, तो क्या आप जीत कर उनसे ग्रांट लाने में सक्षम हैं? देखिए, एक पब्लिक को बरगलाने के लिए इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। इन 2 जो मंत्री गण आए गए, पहली बात तो वहाँ तक इन समुदाय के लोग ही नहीं पहुँचे। जो फतेहाबाद शहर है यह अब इस सोच से, जात पात की सोच से बहुत ऊपर उठ चुका है। तो जो उनकी जो एक मंत्री जब आता है, क्या बंद कमरे में मीटिंग करके जाएगा? चुनाव कैंपेन के लिए आए थे मंत्री, ये एक बंद कमरे में जाकर, एक किसी हॉल में जाकर ये चंद 50 या 40 लोगों के बीच में अपनी बात रख के गए हैं। या समाज के बीच में जाते, समाज के लोगों से पूछते कि बताओ भी क्या दिक्कतें हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो विधायक हैं और जो चेयरमैन है और सरकार है, उनका तालमेल आपस में होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर परिषद अपने आप में एक प्रशासन है और उसके पास जितना बजट है शायद उसको सरकार, देखिए हर फतेहाबाद शहर यहाँ विधायक है, सांसद भी हैं, तो सरकार जो है अपनी ग्रांट देगी। उसको कैसे लाना है वो प्रधान पर निर्भर करता है, उसका तरीका क्या है, तो वो तरीका हमारे को पता है। और लेकिन अगर वो ग्रांट के साथ साथ जो नगर परिषद का जो अपना बजट है, वो जो ये खा रहे हैं, करोड़ों रुपए का जो बजट है वो खा रहे हैं, वो उसके बारे में कोई नहीं बोलता। दूसरी बात आपने जो कही कि स्थानीय विधायक से तालमेल, क्या आप पब्लिक जो है ये चाहेगी कि हमें चेयरमैन भी एक स्टाम्प पे वाला मिले कि पहले हमें विधायक के पास जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जी आप चेयरमैन को कहो कि ये काम कर दे? तो चेयरमैन तो पब्लिक ऐसा चाहेगी कि वो सीधा जो है उसका हाथ पकड़ के कहे चलो प्रधान जी ऐसी बात है, हमारा काम करना है। तो क्या विधायक जी जो है किसी भी आम आदमी के कहने पे जी हमारा सीवर खराब हो गया है जी, आप आओ जी, चेयरमैन साहब तो मिल नहीं रहे तो आप चलो, तो विधायक जी तो कहेंगे 8 नंबर पे आ जाओ आप, और वहीं पे बैठ के आप सीवर ठीक करेंगे। तो पब्लिक को ऐसा प्रधान चाहिए जो उनके बीच में रहे, उनके एक आवाज़ पर उनके साथ खड़ा मिले। ऐसा नहीं चाहिए जो कहेगा जी मैं तो एजेंसी के काम से दिल्ली गया हूँ
और एक कहें कि मैं तो विधानसभा के काम से चंडीगढ़ गया हूँ। पब्लिक को उनके बीच में रहने वाला प्रधान चाहिए, ना कि कोई स्टाम्प चाहिए। और जो सरकार की बात है, सरकार के तालमेल हर, चाहे आज़ाद हो, आपने एक प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी का नाम लिया, आज़ाद उम्मीदवार थे, आज़ाद कह के जीते थे। तो उनको जब वो जीते थे तो क्या पब्लिक ने तब सोचा था कि वो मंत्री बनेंगे? तो जो मंत्री भी बने हैं और सरकार से काम भी करवाए उन्होंने आज़ाद रहते हुए। तो इस तरह की बहुत सारी पहले भी इतिहास में चीज़ें रही हैं कि आज़ाद जो उम्मीदवार है किसी सरकार के बने हुए, क्योंकि सरकार का जो बनेगा वो दबाव में रहेगा, उसको ये रहेगा कि मुझे बनाने वाले ये लोग हैं। लेकिन जो आज़ाद रहेगा वो आज़ाद विचारधारा का रहेगा, उसको वो अपने प्लानिंग को, अपने जो उद्देश्य हैं उनको अपने हिसाब से ठीक कर सकेगा। नहीं तो जो मैंने उद्देश्य 27 पॉइंट दिए हैं, अगर मैं भी किसी आला नेता के शरण में होता तो वो उन्हीं के हिसाब से 27 पॉइंट बनते। वो कहता हम इस पे कलम चलाएंगे तो ये बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। शहर को ठीक करना है तो ठीक चुनना पड़ेगा। हरदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने जजपा से गठबंधन किया, जी एन समय पर गठबंधन टूट गया, इलेक्शन से 2 दिन पहले फिर बन गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ जजपा का कोई भी नेता नहीं चल रहा। वोटर ये कह रहे हैं, शहरवासी, कि जजपा वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जो है वो वोट मांग रहे हैं। क्या आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, उनका अपना मसला है। हमारा गठबंधन तो पूरी तरह से 11 महीने हो गए जी जनता से है, और यह गठबंधन इतना प्रबल और इतना गाढ़ा हो चुका है कि अब जनता जो कहती है कि हमारे घर का बच्चा है, हमारे हर घर का दीप है, हर दिल का दीप है, तो वो हर दीप है और वो कोई नहीं है। तो हमारे अंदर तो हमारा गठबंधन जो जनबल से है उसमें तो कोई दरार है नहीं। रही बात ये राजनीतिक पार्टियों की, तो ये अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं चुनाव के दौरान वो एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए करते हैं। अब जो अच्छे नेता हैं, चाहे वो जजपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, वो उनको लगेगा कि हरदीप सिंह बहुत बढ़िया इंसान है। आप किसी से भी पूछिएगा तो वो एक बात ज़रूर कहेगा कि हरदीप जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, हरदीप जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं है, और हरदीप के ऊपर कोई दाग नहीं है। जब वो इतनी क्वालिटी हमारी विरोधी भी बता रहे हैं, सरकार के मंत्री भी बता रहे हैं, विधायक भी बता रहे हैं, तो पब्लिक को क्यों नहीं कहते कि आप अच्छा चुनो? आप वो क्यों नहीं कहते कि नहीं भी हमारे वाले में ये कमी है और जो अच्छा है उसको चुनो? एक पत्रकार के रूप में मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि मैंने काका चौधरी पंजाबी दिग्गज का एक इंटरव्यू किया, तो उन्होंने भी ये कहा भी हरदीप एक बहुत साफ छवि का व्यक्ति है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप जनादेश टीवी के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, चाहे काका चौधरी जी हों, उनके साथ भी मतलब मैंने हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा है। चाहे वो काका चौधरी जी हों, चाहे भारत भूषण मिड्डा जी हों, चाहे प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी हों, चाहे कोई भी नेता हो, बलवान सिंह दौलतपुरिया जी हों, जितने भी कोई ना कोई नेता है, मैं हर इंसान से सीखता हूँ। तो मैंने इन सभी से सीख कर मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ। और मैं कभी भी राजनीतिक, देखिए, मैं करने नहीं आया हूँ, मैं समाज नीति करने में विश्वास करता हूँ। अगर मैंने राजनीति करनी होती तो मैं किसी ना किसी पार्टी का पदाधिकारी बन सकता था। इतना जन समर्थन जुटाने के बाद कोई ना कोई पार्टी का पटका मैं भी डाल सकता था। आज़ाद का नारा देकर बहुत सारे चुनाव में मैदान में पहले उतरे थे। एक चर्चा थी कि 29 कैंडिडेट के करीब हो जाएंगे, लेकिन जब आपने देखा कि 12 ही हैं, 12 में से बहुत सारे तो जो दिग्गज अपने आप को कहते थे, किन्हीं को टिकट नहीं मिली, और जिनको मिली वो किसी ना किसी को सरेंडर कर गए। तो हरदीप सिंह जो है सरेंडर करने वाला नहीं है। इन सभी अच्छे इंसानों से अच्छा सीख कर अच्छा बनाए, और जो सभी को पता है कि ये जो ना तो झुकेगा ना बिकेगा। हरदीप जी, राजेंद्र खींची जी किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे जी, वीरेंद्र जी किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, सुभाष धारनिया जी भी किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे। क्या आपको किसी राजनीतिक दल ने चुनाव से पहले संपर्क किया कि भी आप हमारे दल से चुनाव लड़ लो? देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तो 11 महीने पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हरदीप ने जो नारा दिया है उस टाइम उसका मजाक उड़ाया गया था कि धनबल नहीं जनबल जीतेगा। तो फेसबुक पे बहुत सारे साथी लिखते थे कि हर बार ऐसा ही होता है, धनबल ही जीतेगा, ये खाली बनावटी नारे हैं। तो इन्होंने भी ये सोचा था, खिच्ची साहब हों चाहे वीरेंद्र जी हों, इनका भी ये था कि हम जब इलेक्शन आएंगे और एकदम से हम पैसा लगाएंगे और जीत जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत से ऐसा माहौल बना देंगे। इनको किसी ना किसी कोने में जाना पड़ेगा, किसी ना किसी पार्टी का पटका पहनना पड़ेगा। और जहाँ तक पार्टी की बात है, हर पार्टी से
बीजेपी, कांग्रेस ने तो चलो एक कैंडिडेट का सिंबल पे लड़े ही नहीं है, लेकिन इनसे भी पहले जब बात हुई थी तो इनका भी एक पूछा था मेरे से कि क्या अगर ऐसी कोई चर्चाएं चलती है, पार्टी सिंबल पे चुनाव होते हैं तो क्या कैंडिडेट बनोगे। मैंने सभी को एक ही बात कही थी, आप सभी मेरे को अच्छा कैंडिडेट मानते हो, अच्छा ईमानदार व्यक्ति मानते हो, तो आप इस बार जो है कैंडिडेट ना खड़ा कीजिए, आप हरदीप का समर्थन कर दीजिए। आप सभी अच्छा कह रहे हो तो अच्छे का साथ क्यों नहीं देते, लेकिन वो राजनीतिक बात आ जाती थी। तो मैं इनके आगे कहीं झुका नहीं, मैं इनके पाले में कहीं गया नहीं। तो और दूसरी बात जो आम आदमी पार्टी की आपने कही, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके बिल्कुल कैमरे के सामने कि जो सुभाष धानिया जी हैं, वो हर कोई देखिए अपने मतलब जो है मैदान में तो उतर गए थे, लेकिन जब देखा कि पब्लिक साथ नहीं है, कहीं ना कहीं जो पार्टी का वोट बैंक है उसी से अपनी इज्जत बचा ली जाए, तो हमने जो है पब्लिक के अपने पर छोड़ दिया था। अगर वो चाहेगी हमारी इज्जत धाराशाही हो जाए तो हम धाराशाही हो जाएंगे, अगर पब्लिक चाहेगी कि इस इंसान की इज्जत, अच्छे इंसान की इज्जत बचनी चाहिए, तो वो पब्लिक बचाएगी। आज पब्लिक हमारी इज्जत बचा रही है, पगड़ी बांध रही है हमारे को। तो दो मतलब जो सुभाष धानिया जी थे, उनको शामिल करवाने के बाद भी जब मैंने नॉमिनेशन आज़ाद के रूप में भर दिया था, उसके बाद भी आम आदमी की तरफ से ये कहा गया कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप जो हमारी पार्टी के कैंडिडेट बनिए। मैंने उनको कहा जो आपने शामिल किए हैं आप उनके साथ विश्वासघात ना कीजिए, आप उनको टिकट दीजिए, मैं पार्टी में नहीं आऊँगा। जनादेश टीवी के माध्यम से आप सभी वार्डवासियों, सभी शहरवासियों, क्योंकि 27 के 27 वार्डों के आप प्रतिनिधि अगर जीत गए तो वह शहरवासी अगर चाहेंगे तो आप जीत जाएंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, शहरवासी जो चाहते हैं वो जवाहर चौक ने दिखा दिया है, और शहरवासी चाहते हैं कि इस बार धन प्रथा जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। एक जन प्रथा जो चुनावों में सही मायने में होनी चाहिए, वो शुरुआत उसकी शहर की जनता कर चुकी है, उसका इशारा कर चुकी है। वो भावनात्मक रूप से एक उबाल है जनता के अंदर, एक हरदीप सिंह के प्रति, एक अच्छे इंसान के प्रति, उसकी मेहनत के प्रति। उसका जो परिणाम है वो वोट के रूप में 19 जून को जब पेटी खुलेगी, आज तो हो सकता है कि हमें कोई जैसे कंपटीशन में कहता है कि दूसरे पे रहेगा, हर कोई दूसरे पे दिखा रहा है, लेकिन जब पेटी खुलेगी वो सब हैरान रह जाएंगे कि जिसको हम सिर्फ दूसरे पे पहले 0 पे आंक रहे थे वो दूसरे पे आ गया था, और दूसरे से जो है पब्लिक ने उसको सरताज बना दिया शहर का। तो वो हम नहीं जीतेंगे, वो शहर जीतेगा, शहर का संघर्ष जीतेगा, शहर का एक जो बदलाव की एक जो उम्मीद जगी है वो जीतेगा। तो मैं फतेहाबाद की सभी शहरवासियों से एक जनादेश टाइम्स के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि यह सुनहरी मौका आपके पास आया है, आप इसे जाया ना जाने दीजिएगा। हरदीप सिंह नहीं, यह शहर के एक बदलाव की जीत होगी। आप लोग इस बार 19 जून के दिन 12वें नंबर का जो बटन है ढोलक का, वो ज़रूर दबाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप यह कर देंगे तो पूरे हरियाणा में 30 रुपये के खाते वाला जो 1 करोड़ रुपए की संपत्ति वालों को हराएगा, तो वह एक मिसाल तो बनेगी। आपको सारी उम्र एक एहसास होगा कि हमने वोट दिया था तो सिर्फ हरदीप को दिया था, और सबसे बड़ी अच्छी और नेक काम हमारा वही था कि हमने शहर को बचा लिया, हमने भ्रष्टाचारी नगर परिषद से आज़ादी पाई है। तो उस आज़ादी का समय आ गया है 19 जून, 12वें नंबर पर ढोलक का निशान। मैं उम्मीद करूँगा आप ज़रूर आएंगे वोट डालने और इस शहर को ज़रूर बचाएंगे। संघर्ष की जीत होगी, पार्टी और पैसे की नहीं, बिल्कुल काम करने वाले की जीत होगी। तो आपको लगता है कि ढोल जो है इस बार सबकी पोल खोल देगा? देखिए, ढोल तो होता ही पोल खोलने के लिए है, चाहे वो बजा के हो चाहे किसी भी तरीके से हो, तो वो ढोल जो है पोल खोलने के लिए तैयार है। और पब्लिक का जो प्यार है वो बरस रहा है। आज भी जब मैं डोर टू डोर कर रहा था तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि पब्लिक ने मुझे क्या दिया है। मेरी जेब में कभी तक मैंने किसी को दिखाया नहीं है, जेब खाते में बेशक 30 रुपये हों, ये जो एक संकेत है, ये जो 2 सिक्के हैं मुझे दिए गए हैं, लक्ष्मी और गणेश जी। लक्ष्मी और गणेश जी के जो 2 सिक्के अलग अलग बाजार में जब मैं डोर टू डोर कर रहा, तो ये जो है हाथ मिलाते हुए मुझे दिए। मुझे नहीं पता था उस टाइम क्या है ये, लेकिन जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो ये सिक्के मुझे दिए गए हैं और मैंने इनको अपने माथे पे लगाया ऑफिस में आके। तो मैं क्या, खाते में बेशक कुछ ना हो, लेकिन यह जनता का जो प्यार है ये इस तरह से मुझे दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। यह बड़े से बड़े किसी कैंडिडेट के पास नहीं है, यह हरदीप सिंह के पास है, क्योंकि उसके पास जनबल है। ये आप मेरे पास देख रहे हैं चांदी, तो एक आम कहावत है कि तेरी चांदी चांदी हो गई, तेरी चांदी चांदी हो गई। तो मैं जनादेश टीवी के माध्यम से जनबल के दम पर चुनाव लड़ने वाले भाई हरदीप सिंह को अपनी ओर से, हमारे जनादेश टीवी की ओर से शुभकामना देता हूं कि अगर जनता चाहेगी तो आप नगर परिषद के चेयरमैन जरूर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, जनता चाह रही है
और चांदी चांदी कर रही है और ढोल बजा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मक्खी आ गई।